हेलो फ्रेंड्स, आज जो है वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो बच्चे इस बार 2022-23 वाला जो एग्जाम दे रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आज मैं जो सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूं वो करवाने जा रहा हूं 2022 के अंदर, सॉरी 2020 के अंदर। 20 वाला पेपर है ना, बिल्कुल। सीईटी दिसंबर 2020 के अंदर जो पेपर हुआ था, किसका? मिलिट्री स्कूल वाला, उसका सॉल्यूशन करने जा रहा हूं, मैथ वाले पार्ट का। तो जो भी बच्चे इस बार एग्जाम दे रहे हैं 22-23 वाला, वो लास्ट के 6-7 साल के पेपर 15 से लेकर के और 22 तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सबको, 21 वाला और 21-22 को जिसको बोल रहा हूं, उस सभी पेपर को एक बार वो सोल्व जरूर करके जाए। कोशिश करता हूं मैं सभी पेपर्स जो है उनका मैथ्स वाले का और रीजनिंग वाले का वीडियो बना करके आपको डाल दूं। तो अभी हम फटाफट जो है इसका सॉल्यूशन करते हैं 2020 के पेपर का मैथ्स वाला जो पार्ट है, अच्छे से समझना है। किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझसे पर्सनल कॉल करके इसके बारे में पूछ सकता है। देखिए बेटा, आपका जो पार्ट होता है वो आपको पता है सभी को कि 200 मार्क्स का पेपर होता है। 50 की आपकी जीके पार्ट आता है, 50 का आपका रीजनिंग आता है, 50 की आपकी मैथ आती है और 50 की आपकी क्या आ जाएगी, लैंग्वेज जो इंग्लिश आती है। सबसे पहला पार्ट जो मिलेगा आपको इंग्लिश का मिलेगा। इंग्लिश के बाद में दूसरा पार्ट किसका मिलता है, आप लोगों को बताया हुआ, जीएस या जीके को जिसको बोलते हैं। थर्ड पार्ट किसका मिलेगा बेटा, रीजनिंग का। और फोर्थ पार्ट जो है वो मिलेगा आपका मैथ का। मतलब कि 151 से लेकर के और 200 मार्क्स तक का जो आपने क्वेश्चंस होंगे, जैसे 151 से स्टार्ट हो गई है तो ये गणित जो लिखा हुआ है मैथ्स वाला पार्ट है, ठीक है। तो अभी हम सोल्व करने जा रहे हैं कौन से वाला पार्ट, मैथ्स वाला पार्ट। क्लियर है? चलिए, पहला क्वेश्चन क्या था, देखो 2020 के पेपर के अंदर पहला क्वेश्चन क्या था, 27 से कम उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 9 से विभाजित हो। 27 से कम होनी चाहिए और 9 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं। तो 9 से विभाजित होने वाली 9 की टेबल में आएंगे तो एक तो खुद 9 होगा और एक क्या होगा, 18 होगा, 18 होगा, और अगले वाली संख्या होगी 27। लेकिन अगले ने बोला 27 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, 27 से कम होनी चाहिए, इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। तो ये दो डिजिट है जो 27 से कम है और क्या किससे विभाजित है, 9 से विभाजित है। तो इनका सम बताना है। तो इसका सम बताएंगे तो बेटा कितना जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 27। ऑप्शन नंबर सी आपको क्या देगा, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रखा है। बोल रखा है एक स्कूल में 1276 है, यदि इनमें से 40% क्या है, गर्ल्स है, लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। तो हमने पढ़ा कि टोटल संख्या होती है वो हमेशा होती है बेटा 100%। 100 में से 40% यदि गर्ल्स हैं तो इसका मतलब 60% क्या होंगे, बॉय। जो भी टोटल स्ट्रेंथ है उसका 60% निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो टोटल स्ट्रेंथ देखिए बेटा 1200 का 60%, ये सोल्व करते हैं, आपका आंसर इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, 12 इंटू 6 करोगे तो आएगा 72 और एक आगे 0। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 153। 153 में देखिए क्या है। 153 में दिया हुआ आपको कि इसका मान बताना। बहुत आसान पेपर आया था 2020 का जो पेपर है, बहुत आसान पेपर है। इसकी क्या करनी है, वैल्यू बतानी। तो बेटा बस आपको क्या करना है, पॉइंट हटाना है। नीचे वाले का पॉइंट ऊपर हट जाएगा, ऊपर वाले का पॉइंट नीचे हट जाएगा। इस वाले का पॉइंट जब आप हटाओगे तो ऊपर चला जाएगा कितना, 100 100 आ जाएगा। और जब इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे आ जाएगा कितना, 1000 आ जाएगा। इसको सोल्व करना है। ये 1 बचा, ये 1 से 1 से तो कैंसिल आउट हो गया, इसको सोल्व करना है। सोल्व करोगे तो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो गए। तो आपका आंसर आएगा 1/10। और 1/10 को अपन लिख सकते हैं 0.1। क्योंकि वापस पॉइंट लगाना तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना, तो एक डिजिट छोड़ के इस ऑप्शन में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे 154 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 154 वाले में क्या दे रखा है, तो 154 वाले में दे रखा है वो कितना दे रखा है, देखो ये वाला पोर्शन दिया होगा 154 वाले में। तो 154 वाला दे रखा है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको वैल्यू बतानी है। तो वैल्यू करने के लिए आपको सर मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करना आपको बहुत अच्छे से सिखा रखा है कि जब भी आपके सामने डिजिट दे रखी और पॉइंट वाली कोई भी संख्या हो तो आपको कैसे पॉइंट लगाना वो बहुत अच्छे से बता रखे हैं। तो फिलहाल के देखो सिर्फ 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, और कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगेगा तो अपने को डिजिट काउंट करनी है, 1 2 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो ये 1, ये 2, ये 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया, ठीक बात है। माइनस
इस वाले का जब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, 1 into 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। और कितने डिजिट छोटी पॉइंट लगाना है, तो 1 2 3 4 5 डिजिट छोटी पॉइंट लगाना है। तो 5 डिजिट पॉइंट लगाओ तो 1 2 3 4 5 डिजिट हो गया और ये पॉइंट हो गया। अब इस डिजिट में से इस डिजिट को माइनस करना है, लेकिन माइनस करने की आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई कि पॉइंट के नीचे क्या लगाना है, पॉइंट। इस वाले डिजिट को ऊपर लगेंगे, पॉइंट लग दिया। आगे डिजिट है 0 0 1, कोई डाउट नहीं। इस वाले डिजिट को लिखेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा तो बेटा यहां पॉइंट आ जाएगा। और उसके बाद कितने जीरो आएंगे, 4 0 1 1, तो 1 2 3 4 0 और ये 1। कोई समस्या किसी को? ऊपर वाले में यदि किसी को कोई समस्या नहीं है, डिजिट में 0 भर सकते हो आप। ये अब तो कोई समस्या नहीं है। अब इसको सोल्व करना है, बस सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे बेटा, 0 में से बन जाएगा, नहीं तो इसको कैरी दे देगा, कैरी दे देगा तो क्या बनेगा, एक्चुअल में यदि आप देखो तो ये क्या दे देगा, इसको कैरी देगा, कितना बनेगा 10, 10 में से बन जाएगा, बताओ कितना बचेगा 9। अभी यहाँ पे कितना बचा है 9 में से 0 जाएगा कितना बचेगा 9। यहाँ कितना बचा है 0, 0 में 0 जाएगा कितना बचेगा 0। और यहाँ पे भी क्या है 0, यहाँ पे भी क्या है, और यहाँ पे क्या जाएगा। तो बताओ कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है, ए ऑप्शन अपना क्या देगा, राइट आंसर। सबको समझ में आ रहा है? ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको गलती कराने के चांसेस पूरे पूरे बढ़ा देते हैं। यदि आपने छोटा सा मिस्टेक किया ना तो गलत हो जाएगा। बस मैंने आपको बता रखा है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब भी करते हैं तो पॉइंट के नीचे आपको क्या लगाना है, पॉइंट। बस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में कोई भी डाटा बचता है तो वहां पे अपन क्या कर देंगे, 0 फिल कर देंगे। ठीक बात है, सबको समझ में आ रहा है? आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। इसमें आपको पूछा गया है स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू बहुत आसान होती है, जिसकी भी प्लेस वैल्यू पूछता है वो नंबर लिखो और उसके आगे जितने डिजिट है उतने 0 लगा दो, आपकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी। तो बेटा ये 7 है तो 7 तो 7 ऐसा कैसा लिख दो और जितने डिजिट है उतने 0 लगा दो, 1 2 3 4 डिजिट लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये लो जी, बताओ कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। फेस वैल्यू क्या होती है, जो चीज दे रखी है उसकी वही फेस वैल्यू होती है। जैसे 7 की फेस वैल्यू 7, 8 की फेस वैल्यू 2 की फेस वैल्यू 2। फेस वैल्यू भी आपको अच्छे से पता लगी और प्लेस वैल्यू भी आप अच्छे से पता कर। चलिए तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, 55 रुपए को किस में बदलना है, पैसे में बदलना है। पैसे के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 55 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने 0 लग जाएंगे, 2 0 लग जाएंगे। तो 2 0 बताओ कौन से ऑप्शन नंबर सी। यदि भाजक, देखिए इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ा रखा है, एक बार फिर वापस देख लीजिए। जो डिवाइजर होता है बेटा, डिवाइजर, इसमें 4 नाम आपको देखने को मिलेंगे। एक नाम है डिवाइजर, इंग्लिश में बात करें, एक नाम डिविडेंड, एक नाम रिमाइंडर, एक नाम होता है क्वोशिएंट। मान लीजिए मैंने जैसे नंबर लिखा 21 और इसके अंदर मैंने 5 का डिवाइड किया, 5 का डिवाइड किया तो 4 टाइम्स पूरा पूरा डिवाइड हो गया और 20 लिख दिया और रिमाइंडर बच गया मेरा 1। ठीक है, तो इसमें 4 चीजें मैं आपको नोट करवा रहा हूं, चारों चीजें आपको समझनी है। इसको तो बेटा बोलेंगे रिमाइंडर, इसको तो क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं इसको, डिवाइजर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर। अंदर वाला जो पार्ट होता है ना उसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। ये वाला हिस्सा जो है उसको बोलेंगे डिविडेंड। और जो ऊपर निकल के आएगा ना उसको बोलते हैं क्वोशिएंट। ये जो ऊपर में जाता है उसको क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट। ठीक बात है, तो क्वोशिएंट आपको पता लग गया, डिवाइजर आपको पता लग गया, डिविडेंड आपको पता लग गया, रिमाइंडर आपको पता लग गया। इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है। क्या कॉन्सेप्ट होता है, आप देखो आपके सामने एक जादू दिखते हैं। क्या जादू है बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना है 20, और इसको प्लस करो, कितना है 21 हो गया। तो देखो बीच में 21 है क्या, तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई और यदि ये ऐड कर दो तो हमेशा इसके बराबर आएगा। ठीक बात है, इन दोनों का मतलब इसका नाम क्या है, डिवाइजर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि डिवाइजर को मल्टीप्लाई कर दूं किससे, ऊपर वाले को मैं क्या बोलता हूं, क्वोशिएंट। डिवाइजर को यदि क्वोशिएंट से मैं मल्टीप्लाई कर दूं और प्लस कर दूं उसमें क्या, रिमाइंडर, तो मेरा क्या आ जाएगा, बीच वाला हिस्सा मतलब कि डिविडेंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे पास में, डिविडेंड आ जाएगा, डिविडेंड आ जाएगा। तो ये बताओ ये फॉर्मूला ध्यान हो जाएगा, नहीं जाएगा, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। ठीक है, यदि ये बात आपको पता तो आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बताओ बेटा क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे रखा है, इंग्लिश वाला बताओ। इफ द डिवाइजर इधर आता है क्या, डिवाइजर तो दे रखा 51, तो ये 51 लिख दिया, कोई दिक्कत किसी को। इनटू क्या आता है क्वोशिएंट,
क्वेश्चन की वैल्यू बताओ, क्वेश्चन 16, ठीक बात है, प्लस रिमाइंडर कितना दे रखा है 27। ऐसा करके अपने को डिविडेंड आ जाएगा, द डिविडेंड इज, डिविडेंड आपसे पूछा, बस इसको सोल्व कर लो, आप आंसर जाएगा। सोल्व करोगे तो कितना जाएगा, 16 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 कैरी 1, 16 पंजो कितना होता है 80, 80 प्लस 1 कितना जाएगा 81, ठीक है यार। और उसमें क्या जोड़ना है 27 ऐड करना, आपका आंसर आपके सामने, 6 12 13 और ये हो जाएगा 4 और 8 4 3। बताओ किसी ऑप्शन में है क्या, 843 ये ऑप्शन है, 843 देख लीजिए, 843, चलो आसान सा है, ठीक है ना। बस एक फॉर्मूला आपको जानना चाहिए, फॉर्मूला मैंने लिखा रखा है, आपसे वापस पूछा जाएगा, ठीक है ना। कल वापस एक बार रिमाइंड करवाऊंगा, सारे फॉर्मूले वापस पूछ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 158 की ओर। 2/5% मल्टीप्लाइड बाय दिस प्लस दिस इंटू 180 को हल कीजिए, सोल्व कर रहा है, सोल्व करके लिखना है। तो 2/5% का साइन इतना तो नीचे कितना था बेटा 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 बन जाएगा। ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, या हिंदी में लिखा होगा का, या नहीं लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, का मिलेगा तो अपने इंग्लिश में लिख दिया ऑफ, ठीक बात है। क्या लिखा हुआ 240, तो 240 लिख दिया, प्लस 3% का साइन हटेगा तो कितना जाएगा बेटा नीचे 500, ठीक है क्या। 500 क्यों करना समझ आ गया, परसेंट का साइन हटा, ऑफ का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, और किसका 180, बस इसको सोल्व करना, आपका आंसर आपके सामने है। सोल्व करते हैं, 0 से तो 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 0 से तो 0 कैंसिल आउट हो गया, और जो इस 0 से इस 0 कैंसिल आउट हो गया। 20 मिनट ठीक है, देखो इस 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया, इस 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया, 2 से काट दे, 2 से काटेंगे इसको कितनी बार कटेगा 25 टाइम्स। इसको किससे काटे, 2 से इसको काट दे 25, और अपॉन में ऊपर कितना जाएगा 9। ऊपर वाले में देखो बेटा 24/25 है क्या, और बीच में साइन प्लस का है, इधर कितना है 18/25, कोई दिक्कत किसी को। एलसीएम कितना जाएगा 25, इसको ऐड करना ऊपर वाले, अच्छा ये मल्टीप्लाई 9 कितना है 27, ठीक है ओके 27, ठीक है। दोनों को प्लस कर दो, दोनों को प्लस करोगे कितना हो जाएगा 51। तो बताओ किसी ऑप्शन में 51 अपॉन में कितना 25, ऑप्शन नंबर बी सोल्व, और पॉइंटर में डालना क्या, ठीक है, और सोल्व कर लेते हैं। ये तो यदि फ्रैक्शन में चाहिए तो ये आंसर हो जाएगा, फ्रैक्शन में चाहिए तो ये आंसर हो जाएगा। आगे ये ऑप्शन अपने किस में देंगे, डेसिमल में देंगे तो डेसिमल में कन्वर्ट कर दें, 25 पर डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा, कितना रिमाइंडर हो जाएगा 1। डिवाइड होगा नहीं, डिवाइड नहीं होगा तो क्या आएगा 1 0 होता है, 1 0 उतारने पे डिवाइड नहीं हो रहा तो 1 0 उतारेंगे, 2 एक साथ 0 उतारते तो आपने पढ़ा है, एक क्या लग जाता है 0 पढ़ा है, और 25 आप डिवाइड करेंगे कितनी बार चलेगा 4 टाइम्स। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा 2.04 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, ये हो गया 158, 159 का देखिए। 159 का 25 से कम अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करना। 25 से कम अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, कौन ये खड़ा होता है, बताओ कौन कौन से होते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 23, वेरी गुड। इसके अलावा नहीं आता है क्योंकि हमारे को कहां तक पूछे 25 तक ही पूछे, तो ये सारे के सारे बेटे क्या है प्राइम नंबर्स हैं, इनका ऐड करना है, क्या करना है इनका ऐड करना है, ऐड करके अपना आंसर हो जाएगा। बताओ ऐड कितना है टोटल इनका 100 होता है। 25 तो मैंने बताया भी आपको शॉर्टकट भी बता रखी है कि 25 से कम जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनका सबका सम कितना होता है 100 होता है, और 100 तक टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं, कितने होते हैं 25 जो है प्राइम नंबर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं लिखवा रखे सभी को, वो सबको लर्न होने चाहिए। चलो गुड शाबाश, बैठिए। आगे वाला देखिए, एक दिन और रात, एक दिन और एक रात, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं बेटा 12 घंटे, एक रात में कितने घंटे होते हैं 12, तो एक दिन और एक रात मिलाकर कितने घंटे हो गए 24। इस 24 घंटे का 3/4 निकालना है, 24 घंटे का 3/4 बताओ सोल्व करेंगे कितना जाएगा 8, कितना जाएगा 4 से कटेंगे, 4 से कटेगा 6 बार, और 6 के 18 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है सभी को। नेक्स्ट देखो, 1 घंटे का 75%,
75% को फ्रैक्शन में कितना बोलेंगे? 3/4। 1 घंटे का 75%, तो 1 घंटे का 75%, 1 घंटे का सारे ऑप्शन देखो मिनट में दे रखे हैं, तो 1 घंटे को मैं बोल सकता हूँ 60 मिनट, और 60 मिनट का 3/4 निकालना। 3/4 कहां से आया? 75% का काटेंगे तो 100 और काटेंगे तो 3/4 सोल्व करना है। सोल्व करेंगे तो बेटा 15 और 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 तो कितना जाएगा? 45, 45। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। समझ में आ रहा है सभी को? बहुत आसान पेपर है ना। ऐसा पेपर इस बार तुम्हारे साथ यदि टकरा जाए तो मजा आ जाए, तुम तो बहुत जल्दी से हटा दोगे। चलो देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित है? 3 से विभाजित, डिविजिबिलिटी रूल सिखा रहे हैं सभी। तरीके लिए क्या करते हैं? सम करके देखेंगे। बोलो बेटा 8 और 3 कितना हुआ? नहीं जा सकता डिवाइड। इसके अंदर डिवाइड जा सकता है क्या? तो नहीं जाएगा। देखो जोड़ने की जरूरत नहीं है। 6 गया, 9 गया, 6 गया, 8 में डिवाइड नहीं होता है। शॉर्टकट बता रखा है ना। इसमें आओ, इसमें जो जो चीजें पहले 3 से कट सकती है उसको तो काट दिया करो। जैसे 9 गया, 6 गया, 3 कितने बचेगा? अब 2 में डिवाइड हो सकता है क्या? 3 का। अब बताओ 3 ऑप्शन में कट हो गए, सीधा आंसर हो गए। और चाहे आप करके, ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 163। 163 वाला देखो, एक वर्ग की परिधि दे रखी है बेटा। परिधि किसको बोलते हैं? पैरामीटर को बोलते हैं। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? किसकी? वर्ग, अच्छा ओके सॉरी, वर्ग की, वर्ग बिल्कुल बेटा। 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 28। तो बताओ साइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28/4 इज इक्वल टू 7। साइड की वैल्यू 7 होगी तो क्या पूछा आपसे? इसका एरिया पूछा है। एरिया 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 क्यों क्या है? 4 साइड इंटू साइड फॉर्मूला। तो 49 आपका ऑप्शन नंबर बी। 10/50। नेक्स्ट देखो, कौन सा सबसे छोटा अंश है? अंश मतलब बेटा सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इन गिवन डाटा? तो पहले वाला देता है बेटा देखो 4/5, दूसरा आपका 10/50, तीसरी डिजिट दे रखी है 3/5 और आगे बच देते 2/5। यदि कभी भी इसको चेक करना हो तो पहले से जो कट रहा है उसको काट दीजिए स्मॉलेस्ट फॉर्म में। कर लिया? नीचे वाले डाटा जो है उसका एलसीएम ले लीजिए। 5 का 5 का 5 का और 3 का एलसीएम आएगा बेटा कितना? 15। 15 से मल्टीप्लाई कर दो इधर भी, 15 से मल्टीप्लाई कर दो इधर भी, 15 से मल्टीप्लाई इधर भी और 15 से मल्टीप्लाई इधर भी। सोल्व आउट करते हैं। आंसर आपका आपके सामने रहेगा। 5 3 5 3 5 3 3 5। इसको मल्टीप्लाई करो कितना है? 12। इसको मल्टीप्लाई करो तो 1 है, 1 ही बचा क्योंकि ये हम काट चुके हैं। 1 इंटू 3 3 इंटू 3 2 इंटू, क्या पूछा गया बेटा आपसे? सबसे छोटी, सबसे छोटी कौन है? 3, मतलब सेकंड नंबर वाला, सेकंड नंबर वाली मतलब कि 10/40। क्लियर है? आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो 72। आसान सा क्वेश्चन था। 2, 6, 8 और 9 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम तो सबको आता है, तो कितना आ जाएगा इसका? 72। क्यों? देखो एलसीएम जो होता है ना, आप थोड़ा सा ऑप्शन भी लेकर के देख लिया करो। ऑप्शन लेके देखने का मतलब देखो, ऑप्शन का मतलब ये हुआ जब आप डिवाइड करोगे ना तो भी आपको बच जाएगा। कैसे पता लग जाएगा? 36 के अंदर अपना आंसर हो सकता है 36। आप बोलोगे हो सकता है, कैसे हो सकता है कैसे नहीं हो सकता देखते हैं। 2 का डिवाइड जाएगा, 6 का डिवाइड जाएगा। 8 के टेबल में 36 आता है क्या? नहीं आता, गया ऑप्शन। ठीक है। 18 8 के टेबल में 18 आता है क्या? नहीं आता, 18 नहीं आता है, ऑप्शन गया। अच्छा इसमें और 2 के टेबल में आता है 54 आएगा 2 के टेबल में। 6 के टेबल में आएगा क्या? आएगा 6 के टेबल में। 8 के टेबल में आएगा क्या? आएगा क्या? बोलो। 56 आता है, 3 के ऑप्शन करेगा। या फिर आप सबको बेसिक तरीका पता ही है सबको वाला निकालने वाला। ठीक है। निम्न में से कौन सा समकोण है? समकोण बेटा होता है राइट एंगल होता है 90 डिग्री। नेक्स्ट, एक वर्ग होता है बेटा सर्किल और उसकी परिधि देती है। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? उसकी वैल्यू कितनी है? 44। 2 की जगह 2 पाई 22/7 आर हमें पता नहीं है, इज इक्वल टू 44। 22 इंटू 2 करेंगे तो 44, 40 से 4 से 44 कैंसिल,
7 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी निकल के आ गया बेटा? क्लियर है? आर की वैल्यू कितनी है? 7। क्या पूछा आपसे? तो बोला वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल मतलब एरिया निकालना। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22.7, 7 से 7 कट गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 150। ऑप्शन नंबर ठीक बात है सभी लोग? 8 9 9 9 90 ऑप्शन। देखते हैं 5 अंकों की क्या बतानी है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो बेटा ये होगी, और सबसे छोटी संख्या और अंतर निकालेंगे तो कौन सा ऑप्शन है? ठीक है। नेक्स्ट 520 मीटर। एक लड़का लगभग 40 मीटर, तो अगले लगभग 40 मीटर तो चौड़ाई और 25 मीटर क्या है? आयताकार खेत के आसपास चलता है और 4 चक्कर लगाता है, तो कितनी दूरी चलेगा? तो बेटा ये आपको देगा 40 मीटर और इसको 40 मीटर मान लीजिए, इसको 25 मीटर मान लीजिए। तो पहले पैरामीटर निकाल लें। चक्कर 4 लगाता है, इसके बार बार चक्कर लगाता है, तो बार बार चक्कर बेटा किसको बोलते हैं? पैरामीटर को बोलते हैं। तो पैरामीटर एक चक्कर में जो एक पैरामीटर है 2 चक्कर चाहिए तो इंटू 2 कर देंगे, 3 चक्कर चाहिए इंटू 3 कर देंगे, 4 चक्कर चाहिए तो इंटू 4। तो आपको क्या पूछा गया है? इंटू 4 करना है, क्योंकि 4 चक्कर पूछा गया तो 4 चक्कर के लिए क्या कर देंगे? इंटू 4। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो पहले सोल्व करेंगे तो बेटा कितना जाएगा? दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि फॉर्मूला होता है 2l + b। चलिए सोल्व करते हैं दोनों को, तो कितना जाएगा? 65 इंटू 2। 65 को 2 से मल्टीप्लाई कर देगा 130। ये तो आया इसका पैरामीटर, और अपने को चाहिए 4 चक्कर, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 5 2। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट। अरे बहुत आसान है, सम होने चाहिए अभाज्य संख्या नहीं। आपको इंपोर्टेंट नोट में लिखवा रखा है 2 जो होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ऐसी सम अभाज्य संख्या है। बाकी इसके अलावा जो भी नंबर बचते हैं ना, सारे के सारे ओड होते हैं। सिर्फ इवन नंबर के बारे में बात करें ना, तो सेव क्या कौन सी होगी? 2 जो है ना, वो आपका ऐसा इवन नंबर है जो क्या होगा? अभाज्य है, प्राइम नंबर है। बाकी सारे के सारे क्या होते हैं? ओड होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2। नंबर 12 के कितने कारक का होता है? फैक्टर्स। 12 के कितने फैक्टर्स होते हैं? तो 12 का फैक्टर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया और 4 हो गया। 4 हो गया। टोटल कितने हो गए? 6 फैक्टर हो गए। नेक्स्ट बहुत आसान क्वेश्चन है। x - 15 इज इक्वल टू माइनस का 10। बाबू ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। माइनस का 10 और प्लस का 15 सोल्व करोगे तो कितना आंसर बचेगा? प्लस का 5। तो x की वैल्यू आपसे पूछिए तो कितना आंसर जाएगा? प्लस का 5। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। 17/4, 4 का डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 अपॉन में कौन सा ऑप्शन हो गया? सबको समझ में आया भाई? अरे स्पीड ज्यादा तो नहीं है ना? ठीक ठाक है? चलो ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर 174 करते हैं। 20 वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका 30% की वैल्यू 6 है। 30% की वैल्यू कितनी है? 6। तो आपको पता है कोई भी राशि होती है वो कितने परसेंट होती है? 100% होती है। तो बेटा 30% की वैल्यू यदि 6 दे रखी है तो 1% की वैल्यू कितनी देगी? 6 अपॉन में कितना? 30। और आपको कितना परसेंट चाहिए? 100% चाहिए, तो इनटू किससे कर दो? 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 से 2 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई में आंसर कितना देगा? 20 वो राशि कितनी है? 20 जो है वो राइट आंसर। 4/5 चलिए देखो 175। एक आदमी के पास 60 एकड़ क्षेत्र है। क्षेत्र मतलब उसके पास एरिया है, ठीक है, और उसमें से 12 एकड़ जमीन जोत लेता है। ठीक है बेटा, तो आपसे बोला मैदान का कितना हिस्सा अभी जोतने के लिए शेष है, बचा हुआ हिस्सा कितना है? तो हमेशा कभी भी फ्रैक्शन निकालते हैं तो टोटल एरिया जो होता है वो तो आता है नीचे। तो टोटल कितना है इसका? 60। तो नीचे तो कितना आ जाएगा इसका? 60। और ऊपर क्या पूछा है? यदि जोता गया एरिया पूछा है तब तो जितना कर दिया वो, रिमेनिंग पूछे तो अपन माइनस कर देंगे। तो इसमें से इसने 12% इसने जोता है, इसका मतलब बाकी कितना बच गया अपने पास में? 48 बचा होगा। बस इसका आंसर। तो इसको काटेंगे, 4 से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा,
बाकी कितना बनेगा 4 बार मुझे 4/5 4/5 ऑप्शन नंबर। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो भी बच्चे भैया ऑनलाइन देख रहे हैं वो थोड़ा सा पेन और पेपर लेकर के उसको खुद निकालने की कोशिश पे करें। हो सकता है आप जब वीडियो देख रहे हो आपको समझ में आ रहा हो, लेकिन जब तक एक बार आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इस पेपर को जब हल करेंगे तो थोड़ी समस्या आने के चांसेस होते हैं। तो आप खुद इसको एक बार निकालें और कोई दिक्कत नहीं। बहुत आसान पेपर आया था 2020 का पेपर है। कोविड के चक्कर के कारण कुछ आसान पेपर था, तो शायद हो सकता है लेवल जो हो इसका इस बार वाला पेपर जो रहेगा अपना 22-23 की, तो वो जो पेपर है थोड़ा सा लिटिल बिट हार्ड हो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें डरने की जरूरत नहीं है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो चाहे पेपर कैसा भी आ जाए। जैसे हम हमारे बच्चों में उनको सबको हमने ये पेपर सोल्व करवा रखे हैं 15 से लेकर के, और जितने भी अभी 21 तक पेपर है सारे हमने सोल्व कर रखे हैं। तो इनका लेवल है वो फटाफट देखते ही आंसर बताने लग रहे हैं। तो वो आप भी कर सकते हो यदि आप उनको पहले सोल्व कर लोगे तब एग्जाम से। ठीक है, तो चलिए अपन बढ़ते हैं 176 क्वेश्चन की ओर। एक कार की जो गति है स्पीड है वो, एक कार की जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है। 2 घंटे बाद इसको कवर करने के लिए 1/4 दूरी तय की गई। मतलब 2 घंटे बाद इसके कवर करने के लिए 1/4 दूरी है उसने क्या कर ली, तय कर ली गई है। तो आपसे पूछा गया है कवर करने के लिए कुल दूरी क्या है, कुल दूरी क्या है। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका? देखिए, एक कार की स्पीड जो है ना, आप समझो इस पार्ट को, एक कार की स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर है। 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर पर आवर है। 80 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में 80 किलोमीटर जा सकती है। वो कार कितनी गई? 2 घंटे तक तो चली। तो 2 घंटे में कितना चल जाएगी बेटा? 80 प्लस 80, तो आप बोलोगे 160 किलोमीटर। ठीक बात है, 160 किलोमीटर चल चुकी है। अब ये भाई साहब क्या बोल रहा है, 2 घंटे चलने के बाद में उसने कितना चीज कवर की है? 1/4 दूरी ही तय की है। 1/4 दूरी का मतलब ये हुआ कि टोटल यदि आपकी 4 दूरी है तो 4 में से 1 दूरी उसने क्या कर ली, तय कर ली। ठीक बात है यार। तो 1 की वैल्यू यदि 160 है तो 4 की वैल्यू जो होगी वो टोटल होगी, टोटल दूरी होगी। ये हमसे पूछा है, तो 4 की वैल्यू बताइए। तो 1 की वैल्यू ये, तो 4 की वैल्यू बता 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आगे 0 का आंसर कितना जाएगा? 6। यदि आपको मैंने जो कॉन्सेप्ट समझा रखा उससे करते तो चुटकियों खेल है, वरना क्वेश्चन पढ़ते ही कोई फंस जाएगा कि ये इतना बड़ा क्वेश्चन। अरे इतना बड़ा नहीं है, ये तो तुच्छी सा क्वेश्चन है यदि आपने हमारी ट्रिक सीख रखी है तो। ठीक है, चलो आओ कैसे करते हैं बेटा? दोनों को पहले ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 36 और इसकी वैल्यू बेटा 0.2। 36 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 36.2। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? बोलो प्राकृत संख्या 1। और सबसे छोटा बेटा होल नंबर क्या होता है? 0। होल नंबर जो होता है ना, पूर्ण संख्या पूछे तो 0 और प्राकृत संख्या पूछे तो 1। नेक्स्ट 179 देखो बेटा, ये संख्या दी है और इनसे आपको क्या बनानी है? सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग बताना है। इनका यूज करते हुए पहले सबसे छोटी संख्या और एक सबसे बड़ी संख्या, ये इन संख्याओं का यूज होना चाहिए। तो बड़ी संख्या कौन सी बनेगी? तो बड़ी संख्या तो बनेगी बेटा, मैं पूछूं वो बताएगा। हर्ष खड़ा हो बेटा, बताओ बड़ी संख्या। 9 8 5 2 0, ये तो सबसे बड़ी संख्या है। सबसे छोटी संख्या बरो बताओ। 2 0 5 8 9। वेरी गुड बेटा, ये दोनों आ गई। अब क्या पूछा इनका? योग पूछा है, तो कर देंगे योग। 9 0 कैरी 1 9 1। ऑप्शन नंबर सी आता है। ठीक है, गुड शॉट। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात, गलती नहीं करनी है। कई बच्चे इसमें गलती कर बैठते हैं। इसको पहले सोल्व करेंगे, इसको पहले सोल्व करेंगे, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई बोर्ड मास का रूल लगाना। बोर्ड मास का रूल आप सभी को पढ़ा रखा है, तो इसको सोल्व करते हैं बेटा। पहले इसको सोल्व करेंगे तो 1/9 प्लस 1/81 हो जाएगा। 1/81 प्लस आगे क्या हो जाएगा? 1/81 और लास्ट में कितना बेटा? 1/9। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा? 9 का डिवाइड 9 टाइम्स
तो ऊपर 9 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 9, ठीक बात है। 9 9 18, 18 प्लस 2 20 अपॉन में 21 अपॉन 81, ठीक बात है। नेक्स्ट 83, अभी आपको बताया गया है 10 और 25 के बीच जो अभाज्य संख्या है ना उनका योग बताना है। तो कौन कौन सी होती हैं, बोल बेटा। 10 और 25 के बीच बता कौन सी होगी। वेरी गुड। 13 17 19 23, क्या क्या बतानी नहीं क्योंकि 25 तक बतानी है, इन सबका योग करना है। तो योग कितना है इनका 83। आप इनको सबको प्लस करके देख लीजिए, 83 आपका राइट आंसर। वेरी गुड शाबाश। सबको याद है ना मेरे बड़ी संख्या। सी ऑप्शन। चलिए नीचे दिए गए कौन सा संबंध सत्य है, इसका मतलब क्या हुआ। इस जो आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं बेटा, इसमें 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 ऑप्शन रॉन्ग होंगे, 1 ऑप्शन सत्य होगा। क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि 1 हार मतलब 1 घंटे में इतने वर्ष होते हैं। 1 घंटे में 1/36 वर्ष होते हैं। गलत बात है। 1 ईयर के अंदर 1/36 हार्स होते थे। किसी को बस रिवर्स देते हैं, ये बात क्या है, गलत है। 1 सेकेंड इज 1/60 ऑफ 1 मिनट। सही है। 1 सेकेंड को मैं ये लिख सकता हूं क्या कि 1 मिनट का 1/60, क्योंकि 1 मिनट का 1/60 निकालूंगा तो 1 मिनट को मैं यदि सेकंड में बदलूंगा तो क्या कर दूंगा, 1 मिनट की जगह 60 सेकंड भी लिख सकता हूँ, और 60 सेकंड का 1/60 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा 1, और इधर भी कितना है 1, ये भी सेकंड में और ये भी सेकंड में। 1 सेकंड बराबर 1 सेकंड आगे कि नहीं आगे। तो ये वाली बात क्या है, आगे वाली चेक करने की समझ आ गया ना पक्का। क्योंकि अगले में जो कंपेरिजन बोला ना वो इधर यदि हार्स लोगे तो इधर हार्स में कन्वर्ट करना है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। इधर मिनट लोगे तो इधर भी मिनट में, तो हमने इधर सेकंड है तो इसको भी सेकंड में कर दिया। अगला बोला 1 मिनट का 1/60, तो इस मिनट को ही हमने क्या कर दिया 60 सेकंड बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 60 सेकंड का 1/60, 60 सेकंड का 1/60 मतलब 1 सेकंड, और इधर भी कितनी है 1 सेकंड। 1 सेकंड बराबर 1 सेकंड, ठीक बात है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। समद्वि बहु आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है बेटा जिसकी 2 साइड इक्वल होती है, उसी को बोलते हैं। तो अगले ने क्या बोल रखा है, समद्वि बहु त्रिभुज है, इसकी लंबाई x है तथा दूसरी भुजा और तीसरी भुजा पक्ष x का आधा है। दूसरी भुजा और तीसरी भुजा जो है वो x का क्या है, आधा है। इसका मतलब यदि ये x है तो ये x/2 और ये भी x/2, क्योंकि दूसरी भुजा और तीसरी भुजा आधा, इसका मतलब 2 भुजा बराबर है और 2 भुजा बराबर यही हो सकती है, सही बात है ना। तो आपसे क्या पूछा है, इसकी परिधि क्या होगी। परिधि मतलब बेटा परिमाप, परिमाप आपसे पूछा मतलब सभी संख्याओं का योग करना है, क्योंकि तीनों भुजाओं का योग ही क्या कहलाता है, परिमाप। एक तरीके से अलजेब्रा का क्वेश्चन है और आप आराम से कर सकते हो। x/2 प्लस x/2 प्लस x, ये मेरा आंसर हो जाएगा। सोल्व करो तो एलसीएम 2 का डिवाइड करो तो x प्लस या 1 है तो 2 टाइम्स हो जाएगा 2x। सोल्व करोगे तो कितना जाएगा 4x, नहीं 5x आएगा काम मिस्टेक हो गया। नीचे वाले आधार की वैल्यू उसकी अच्छा 2 लंबाई बराबर है, तो उसकी जगह 1 आएगा वो। एक सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। समद्वि बहु त्रिभुज की लंबाई x है, साथ 2 भुजाएं हैं, x के साथ 2 भुजाएं हैं, और तीसरा पक्ष जो है ना वो x का आधा है, ठीक है। तीसरा पक्ष मतलब एक साइड देखेंगे, ठीक है, थोड़ी मिस्टेक है। चलो एक बार समझते हैं, मैंने इसको 2 भुजा समझ लिया। तीसरा पक्ष जो है ना, तीसरी साइड है वो x का आधा है और 2 भुजाएं वो x है। देखिए वेरी गुड, शाबाश। चलिए छोटा छोटा क्वेश्चन में ये आप समझते हो, इसका मतलब बहुत बढ़िया बात है। देखो बेटा पहली ये साइड है वो x है, ये साइड है वो भी x है, और तीसरा पक्ष जो है वो कितना है, x का आधा। वेरी गुड, आप सबको ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो x प्लस x/2 एलसीएम ले लो 2, तो 2x प्लस x, तो बेटा कितना जाएगा 5x/2। 5x/2 को और सोल्व करना पड़ेगा, और सोल्व करना चाहिए तो इसको मैं डाई भी बोल सकता हूँ क्या, डाई एक्स कहां पे है, ऑप्शन नंबर 30 किलोमीटर। नेक्स्ट देखो, ए कार ट्रेवल्स किसकी स्पीड से 10 किलोमीटर इन 1 लीटर पेट्रोल। तो आपसे बोला 3 लीटर में कितनी चाहिए, तो बता सकते भाई 1 लीटर में कितनी जाती है 10 किलोमीटर, 2
में कितना 20, 3 लीटर में कितना, यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हो। नेक्स्ट, 16 आवर। जतिन जो है ना 10 घंटे में 200 पेजों की किताब पढ़ी, तो 320 पेजों की किताब पढ़ने में उसे कितना समय लगेगा? 16 hours। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? यूनिटरी मेथड लगाओ तब भी चल सकता है, या फिर आप इसके अंदर कौन सा मेथड, और दूसरा एक मेथड भी आप रेशो वाला भी लगा सकते हो, रेशो वाला भी लगा सकते हो कि 10 आवर्स में कितने पेज पढ़ता है? 200। 10 आवर्स में कितना पेज पढ़ता है? 200। तो ये तो टाइम है, ये पेज है। इसी प्रकार से आगे वाला क्या पूछा है? 320 पेज, तो पेज आएगा आगे, 320 पेज तो आएगा आगे, और इधर क्या आएगा? थोड़ा देख लिया, इसको थोड़ा सा इधर समझ लेना, देख लिया 320 तो इधर आएगा, और इधर क्या आएगा आपके पास? टाइम। इधर क्या आएगा? टाइम। टाइम की वैल्यू कितनी है? x। अब बताओ बता रहे क्या अंदर अंदर वाले गुणा बार बार वाले गुणा के बराबर, तो बार बार वाला क्या हो जाएगा? तो बार बार वाला हो जाएगा 10 और इंटू 320 और अपॉन में कितना? 200। ये सोल्व करने का आंसर x की वैल्यू आ जाएगी। सोल्व कर लो बेटा, 0 से तो ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो आंसर कितना जाएगा? 16। कहां है 16? ऑप्शन नंबर 375 ए ऑप्शन। 10 किलो चीनी की कीमत है 250, तो आपसे बोला 15 किलो चीनी की लागत की, तो वही सेम क्वेश्चन कर सकते हो आराम से। रेशो मेथड भी लगा सकते हो, यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हो। 10 की वैल्यू कितनी है? 250, तो आपसे पूछा 15 की वैल्यू कितनी होगी, तो मैंने बताया इन दोनों का गुणा, इन दोनों गुणा के बराबर। और शॉर्टकट क्या बताया था? इससे इसको काट दो, 25 गुणा 15 कर दो, आप आंसर मिलेगा। 25 गुणा 15 करो कितना आएगा? 375। ऑप्शन नंबर 125 डिग्री ए ऑप्शन। अरे भैया क्या पूछा है? 55 डिग्री का सप्लीमेंट्री। किस किस को याद है? कौन कौन भूल गया रे? सप्लीमेंट्री होता है, क्या होता है बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री। ऐसे दो एंगल जिनका योग 90 होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। ऐसे दो एंगल जिनका योग 180 होता है उसको बोलते हैं। तो आपसे पूछा 55 का सप्लीमेंट्री बताओ, 125। तो 55 का सप्लीमेंट्री का मतलब क्या हो गया? 180 में से घटा दो बस, क्योंकि सप्लीमेंट्री किन्हीं भी दो एंगल का सम 180 होता है उसको सप्लीमेंट्री कहते हैं। तो 180 माइनस 55 करो बेटा, कितना होगा? 125। ऑप्शन नंबर ए। त्रिभुज के दो कोणों का योग दे रखा है, 2 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू कितना? 130। टोटल कितना होता है? 180 में से 130 घटा देंगे कितना हो जाएगा? तो आंसर आ सकता है क्या? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका रहेगा आंसर। 14। बहुत आसान पेपर था। इसके अंदर गड़बड़ कौन क्या करेगा? पहले इनको जोड़ देगा और वो मार खा जाएगा। पहले बोर्ड मास रूल, इन दोनों को डिवाइड कीजिए। 4 इधर प्लस का 8, इधर प्लस का 2। अब इसको कुछ भी कीजिए, हमें कोई समस्या नहीं है। प्लस प्लस 8 4 12 प्लस 2 14। ऑप्शन नंबर डी। समझ आ रहा है ना? 6। भाई साहब, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ही क्या कहलाता है? HCF। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें सबका भाग चला जाए वो क्या कहलाएगा? HCF। तो बताओ तो बेटा, अपन ऑप्शन से करके देखेंगे इसको। बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, मतलब ऑप्शन बड़े से बड़े से स्टार्ट करें। 9 हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता बेटा? क्योंकि 9 का जब हम डिवाइड करेंगे तो 24 में नहीं, इसलिए गया साहब। 6 का 6 का डिवाइड हो रहा है, हो रहा है। तो भाई साहब आप सही, क्योंकि हो सकता है ये भी अपने डिवाइड तो हो रहा है, लेकिन आपसे नाम बोल दिया बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी ये नहीं हो सकती, तो उसके बाद बड़ी कौन होगा? और या फिर आप क्या निकाल दो? HCF, जो आपको निकालना सिखा। ठीक है जी। 140। रस के 6 डब्बों की कीमत दे रखी है 210, तो रस के 4 डब्बों की कीमत, अरे बाबू 6 की वैल्यू क्या दे रखी है? 210। तो बताओ 4 की वैल्यू सोल्व करते क्या? इसका मल्टीप्लाई इसके मल्टीप्लाई में सीधा ही उड़ा दूं क्या? 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, 3 से इसको काट दो, 70 70 दूनी। अरे समझा रखा ना? बस 1.111 बी ऑप्शन। बहुत आसान है, पॉइंट लगाना सीखना भी। हाँ, पॉइंट के नीचे पॉइंट, गलती नहीं करनी है, गलती नहीं करनी है। डेसिमल वालों में गलती होने के चांसेस होते हैं। इसकी वैल्यू बेटा 1, इसकी वैल्यू 1.1 कितनी है? 0.1। अब पॉइंट यहां में है तो कहां लगेगा? जहां से स्टार्ट होगा, 0.1। कंफ्यूज नहीं होना, ऊपर वाले पॉइंट लगा देना। ठीक बात है ना? इधर 0 भर दो, इधर 0 भर दो, डाउट लग रहा है। आगे वाले की वैल्यू इसकी निकालोगे तो 1 और 2 डिजिट छोड़ के लगाना है, तो 0.01।
इसकी वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकलेगा 0.001 0.001। अभी किसी को डर लगता है कुछ कंफ्यूजन है तो बाकी सारी जितनी भी संख्या है उसमें 0 डाल देगा। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, अब तो आराम से कर सकते हो। ठीक है ना, गलती मत कर देना जल्दीबाजी में। कभी कई बार क्या होता है ओवर कॉन्फिडेंस आपको गलत करा देता है। आपको आता हुआ क्वेश्चन में और कॉन्फिडेंस नहीं करना है। ठीक है ना, देखिए बेटा 111.1 तो बताओ कौन सा ऑप्शन है? बी। बी। ठीक है, रोमन डिजिट सबको करवा रखिए, सबको करवा रखिए। 1000 तो सबको याद है। चलो आपसे पूछा 98